Hello students, myself Priyanka Jangir, Assistant Professor, Department of Chemistry, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. Or today's topic is vibrational spectroscopy part 2. In part 1 we have studied about simple harmonic oscillator model. आज हम बात करेंगे एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल की। एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल क्या होगा जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल को फॉलो नहीं करता है। अब सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में क्या था, वो हुक्स लॉ मींस F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स रूल को फॉलो कर रहा था। अब जब मॉलिक्यूल आपका हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल में। और वी कैन से जब मॉलिक्यूल में डेविएशन 10% से ज़्यादा हो जाता है तो वो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन शो नहीं करता है और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल। मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से जो अपनी एनर्जी निकलती है पोटेंशियल एनर्जी एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, उसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल्स टू डी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल बी आर इक्विलिब्रियम माइनस आर पूरे का होल स्क्वायर। बी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, डी यहाँ पे है डिसोसिएशन एनर्जी। बी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट के अपॉन 2d। के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, डी है यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर अपन श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को यूज़ करते हुए मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को, तो जो एनर्जी लेवल दिए जाते हैं एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए वो एनर्जी की वैल्यू अपनी आती है ई वी इज इक्वल्स टू वी प्लस 1/2 एच न्यू ई माइनस वी प्लस 1/2 स्क्वायर एच न्यू ई ए क्या है यहाँ पे एनहार्मोनिक कांस्टेंट, वी है वाइब्रेशन क्वांटम नंबर, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब अपना और इसको सॉल्व करो अपन ई वी इज इक्वल्स टू, अब सेंटीमीटर इनवर्स में अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा अपन को एच सी से डिवाइड करना पड़ेगा। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो पूरी इक्वेशन को अपन एच सी से डिवाइड करते हैं तो अपनी इक्वेशन सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो 1/hc v प्लस 1/2 एच न्यू ई माइनस वी प्लस 1/2 स्क्वायर एच न्यू ई ए। ठीक है, अब h से h दोनों इक्वेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा न्यू ई बाय सी। ठीक है, और न्यू बाय सी अपने को पता है क्या होता है, न्यू बार मीन्स वेव नंबर, तो ये क्या बन जाएगा वेव नंबर। अब अपन लिख सकते हैं v प्लस 1/2 न्यू ई बार माइनस वी प्लस 1/2 स्क्वायर न्यू ई बार ए। अब दोनों टर्म्स में से देखो v प्लस 1/2 वी प्लस 1/2 कॉमन है, न्यू बार ई, तो अपन ने इसको क्या कर लिया है बाहर लिख लिया है। अब अपनी इक्वेशन बन गई है ई वी इज इक्वल्स टू वी प्लस 1/2 न्यू ई बार 1 माइनस वी प्लस 1/2 ए सेंटीमीटर इनवर्स में। न्यू ई बार क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, इक्विलिब्रियम पे जो ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल की वो है न्यू ई बार, और ए क्या है यहाँ पे एनहार्मोनिक कांस्टेंट। नेक्स्ट अपना आता है एनहार्मोनिक एनर्जी लेवल्स, एनहार्मोनिक के एनर्जी लेवल्स। अब एनर्जी लेवल्स अपन कैसे निकालते हैं, जब अपन वी की वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करते हैं तो अपने को मिलते हैं एनर्जी लेवल्स। मान लीजिए अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल वी की वैल्यू 0 पुट करी है। अब पीछे जो इक्वेशन आई थी उसमें वी की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो और उसको सॉल्व करते हैं तो अपने जो एनर्जी निकलेगी जीरो एनर्जी लेवल की वो निकलेगी 1/2 न्यू ई बार 1 माइनस 1/2 ए। अगर आप v की वैल्यू 1 पुट करते हो तो एनर्जी मिलेगी फर्स्ट एनर्जी लेवल की वो मिलेगी 3/2 न्यू ई बार 1 माइनस 3/2 ए। If you put the value 2, then the value of energy level second is 5/2 nu e bar 1 minus 5/2 a. अगर आप वैल्यू रखते हो 3 तो यू गेट E3 इज इक्वल्स टू 7/2 न्यू ई बार 1 माइनस 7/2 a। ये सारी वैल्यूज जो आएंगी वो सेंटीमीटर इनवर्स में आएंगी। तो ये हुई एनर्जी लेवल्स एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिलेक्शन रूल ऑफ एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर, एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए सिलेक्शन रूल। अब इसके लिए सिलेक्शन रूल
में क्या क्या हो सकता है कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। वहाँ तो अपन ने पढ़ी थी कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +-1, या तो +1 होगा या -1 होगा। इसमें वैल्यू हो सकती है +-1, +-2, +-3। जो एनर्जी डिफरेंस आप निकालते हो दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, ठीक है, वी डैश एंड वी डबल डैश, वो निकल के आता है वी डैश अपन ने माना है ऊपर वाला लेवल और वी डबल डैश माना है नीचे वाला लेवल। तो एनर्जी डिफरेंस जो निकलता है वो निकलता है एनर्जी ऑफ अपर एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। तो जो अपना डेल्टा ई वी आएगा वो क्या आएगा, वी डैश प्लस 1/2 h न्यू ई 1 माइनस वी डैश प्लस 1/2 ए। ठीक है, ऊपर वाले लेवल की एनर्जी हो गई माइनस नीचे वाले लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या हुई, वी डबल डैश प्लस 1/2 h न्यू हुई 1 माइनस वी डबल डैश प्लस 1/2 ए। ठीक है, अब यहाँ पे वी डैश में तो अपन पुट करेंगे हायर वैल्यू और वी डबल डैश में पुट करोगे आप लोअर वैल्यू। अब अपन सॉल्व आउट करें, अगर अपन डेल्टा वी +1 रख के चलते हैं, मतलब ट्रांजिशन आपका हुआ है 0 से 1 तक, तो आपको डेल्टा ई वी एनर्जी डिफरेंस निकालना है 0 से 1 में। तो क्या करोगे, वी डैश में तो रखेंगे 1, वी डबल डैश में रखेंगे 0। जब ये रख कर के आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा ई वी क्या आएगा आपका, एच न्यू बार ई 1 माइनस 2 ए। ठीक है, और अपन इसको लिख सकते हैं न्यू ई बार 1 माइनस 2 ए। यहाँ जो बैंड मिलता है उसको बोलते हैं अपन फंडामेंटल बैंड। अब डेल्टा वे की वैल्यू अगर आप +2 रख रहे हो मीन्स आपका ट्रांजिशन हुआ है 0 से 2, v इज इक्वल्स टू 0 to 2। ठीक है, अब क्या करना है, v डैश तो अपना हो गया 2 और v डबल डैश हो गया 0। जब ये वैल्यूज पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो डेल्टा ई वी आपके पास में आएगा 2h न्यू ई 1 माइनस 2a, और अपन लिख सकते हैं 2 न्यू बार ई 1 माइनस 3a। पता है ना न्यू ई बार क्यों आया है, अपन ने इस इक्वेशन को एच सी से मल्टीप्लाई किया है तो एच से एच तो कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा न्यू बाय सी, तो वो क्या बन गया न्यू बार वेव नंबर। ठीक है, तो अपन इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो मिलती है अपने को इक्वेशन, ये मिलती है फर्स्ट ओवरटोन की, फर्स्ट ओवरटोन की बोलेंगे अपन, ये वाला एक्सप्रेशन अपने को फर्स्ट ओवरटोन के लिए मिला है। नेक्स्ट अपना आता है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +3। अगर आपका ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 3 में मीन्स वी डैश तो हो गया 3, वी डबल डैश 0, और इसको सॉल्व आउट किया तो डेल्टा ई वी क्या आता है 3h न्यू ई 1 माइनस 4a, और क्या लिख सकते हैं 3 न्यू ई बार 1 माइनस 4a। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन है सेकेंड ओवर टोन का, सेकेंड ओवर टोन का एक्सप्रेशन है ये। एंड इफ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +1, अब डेल्टा वी +1 है लेकिन +1 में अपन ट्रांजिशन करा रहे हैं 1 से 2 तक, एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 2 तक। अब यहाँ पे वी डैश तो हो गया 2 लेकिन वी डबल डैश क्या हो गया 1, तो ये जो एनर्जी निकलती है डेल ई वी, ये एनर्जी की वैल्यू आती है एच न्यू ई 1 माइनस 4a और न्यू ई बार 1 माइनस 4a। ये जो बैंड मिलता है इसको बोलते हैं अपन हॉट बैंड, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हॉट बैंड। लेकिन देखा जाए तो मोस्टली जो ट्रांजिशन होते हैं वो 0 एनर्जी लेवल से ही होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो ट्रांजिशन की इंटेंसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स अपर एनर्जी लेवल तक चले जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से तो उनकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसलिए मोस्ट पॉपुलेटेड जो एनर्जी लेवल होता है दैट इज 0 एनर्जी लेवल, और मोस्टली ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 0 एनर्जी लेवल से मोस्टली ट्रांजिशन होते हैं। नेक्स्ट अपना आता है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए तो अपन टोटल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, क्योंकि अपने को पता है कि वाइब्रेशनल लेवल्स रोटेशनल लेवल के साथ में जुड़े होते हैं। तो अपनी रोटेशनल एनर्जी जो आई थी, जब अपन ने रोटेशनल स्पेक्ट्रो पढ़ा था तब आई थी BJ+1, बी वहाँ पे था रोटेशनल कांस्टेंट, जे था रोटेशनल क्वांटम नंबर, और जो वाइब्रेशनल एनर्जी अपन ने आई है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में वो क्या आई थी, न्यू ई बार V+1/2। तो ये तो हुई अपनी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए एनर्जी।
अब अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए जो एनर्जी आएगी ई टोटल वो क्या होगी, बी जे प्लस वन प्लस, अब अनहार्मोनिक की क्या आई थी वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यू ई बार वी प्लस वन बाय टू, वन माइनस वी प्लस वन बाय टू ए सेंटीमीटर इनवर्स में। जे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3, और वी भी कांस्टेंट है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जो सिलेक्शन रूल यहाँ पे फॉलो होता है वो होता है डेल्टा वी तो होता है प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू, और डेल्टा जो होता है प्लस माइनस वन। अब ट्रांजिशन एनर्जी का जो एक्सप्रेशन निकलता है वो निकलेगा कैसे, दो एनर्जी लेवल के बीच में अब यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे डेल्टा ई, तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं अपन, रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, तो दोनों एनर्जीज यहाँ पे माइनस और प्लस होंगी, ठीक है। तो पहले रोटेशनल एनर्जी देखें तो अपर लेवल की रोटेशनल एनर्जी माइनस लोअर लेवल की रोटेशनल एनर्जी, तो अपन ने करा है बी जे डैश प्लस वन, यह है अपर एनर्जी लेवल, माइनस बी जे डबल डैश प्लस वन, यह है लोअर लेवल। तो अपर लेवल की रोटेशनल एनर्जी माइनस लोअर लेवल की रोटेशनल एनर्जी प्लस, ठीक है, बीच में तो प्लस का साइन ही आएगा। अब माइनस क्या होगा, अपर लेवल की वाइब्रेशनल एनर्जी माइनस लोअर लेवल की वाइब्रेशनल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा वी डैश प्लस वन बाय टू न्यू बार ई, वन माइनस वी डैश प्लस वन बाय टू ए, माइनस वी डबल डैश प्लस वन बाय टू न्यू ई बार वन माइनस वी डबल डैश प्लस वन बाय टू ए, ठीक है। अब फॉर v इज इक्वल्स टू 0 टू 1, मान लो आप v मान रहे हो प्लस वन है आपका, तो वो 0 से 1 में जा रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 1 में, तो डेल्टा जे की वहाँ पे कितनी वैल्यूज़ मिल सकती है, डेल्टा जे इट में बी माइनस वन, डेल्टा जे इट में बी प्लस वन, डेल्टा जे इट में बी 0, आपको तीन वैल्यूज़ यहाँ पे डेल्टा जे की मिल जाएगी। तो अगर डेल्टा जे माइनस वन आ रहा है तो वहाँ जो ब्रांच मिलती है उसको बोलते हैं अपन पी ब्रांच, अगर डेल्टा जे प्लस वन आ रहा है तो दैट इज़ आर ब्रांच, डेल्टा जे अगर ज़ीरो आ रहा है तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, और यहाँ जो ब्रांच मिलती है उसको अपन बोलते हैं एस ब्रांच लाइन, या एस ब्रांच लाइन। ये अगर अपन डायग्राम देखें तो इससे और अपने को क्लियर हो जाएगा, ये जो क्यू है, ठीक है, ये डेल्टा जे जीरो की वजह से अपने को मिल रही है, यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो अपने को ब्रांचेस मिल रही है दैट इज पी ब्रांच माइनस वन वाली, राइट हैंड साइड पे जो मिल रही है वो मिल रही है आर ब्रांच प्लस वन वाली, और जो डिफरेंस मिलेगा सारी लाइंस के बीच में वो टू बी का डिफरेंस होगा, मीन्स सारी लाइंस क्या होगी इक्वी डिस्टेंट होगी। अपन कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पी ब्रांच एंड फर्स्ट आर ब्रांच इन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज 4b। 4b कैसे, 2b तो इसका इतना और 2b इतना, दोनों कंबाइन होकर क्या बना 4b। बाकी अब सारी लाइंस में देखो तो 2b का कह सकते हैं अपन। तो ये हुआ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो होते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में वो या तो 3n-5 होते हैं या 3n-6 होते हैं, जिनको फर्दर आप दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हो, स्केलेटल वाइब्रेशन या ग्रुप वाइब्रेशन। स्केलेटल वाइब्रेशन जो होते हैं इसमें क्या होता है मॉलिक्यूल के सारे एटम्स इक्वली इन वाइब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ग्रुप वाइब्रेशन में क्या होगा एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप ऐसे वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये जो टेबल है इसमें एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी दे रखी है कुछ फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। अब इस इनमें क्या दे रखा है, बॉन्ड दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, स्ट्रैचिंग कौन सी होगी, और वेव नंबर की वैल्यू अपन ने इसमें दिखाई है। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तब भी उसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट क्या है डिफरेंट है, ग्रुप्स अलग अलग है, इसलिए ग्रुप वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी अलग अलग शो होगी। जैसे ये सी एच बॉन्ड है, सब में इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है डिफरेंट है। नेक्स्ट में क्या हो गया सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी एल्काइन हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई चेंज हो गई है। कार्बन ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। कार्बन ऑक्सीजन अगर आप डबल बॉन्ड से कर रहे हो कार्बोनिल में तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी, सिंगल बॉन्ड में है तो डिफरेंस
आएगी, ऑक्सीजन अल्कोहल की डिफरेंट आएगी, NH अमीन्स की डिफरेंट आएगी, नाइट्राइल्स की डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया वेव नंबर एंड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल अपना कंप्लीट हो गया है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू सो मच।